आपका हमारे YouTube चैनल रविंद्रन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी आज के दिन यानी कि 17 फरवरी को क्लास 10 के हिंदी का फाइनल एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का हिंदी का बिल्कुल ही रियल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं, यानी कि जिसको ओरिजिनल बोला जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का ये बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर सेकेंड शिफ्ट वालों का आ चुका है। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आई है और यहाँ पर देख सकते हैं समय आप सभी लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। देख सकते हैं बिल्कुल ही रियल प्रश्न पत्र आ चुका है। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 सेकेंड शिफ्ट में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाइएगा। और जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं 100 क्वेश्चन, ये जितने भी पेपर में है सारा का सारा क्वेश्चन को रट लीजिएगा। यही आपको सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम पेपर। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। इसके बाद जो है आप सभी लोग एग्ज़ाम दे कर के आइएगा तो आंसर की बताएंगे, आंसर की भी लाइव मिलाएंगे कि यही पेपर टकराया है कि नहीं टकराया है। आप सभी लोग 1% भी ट्रस्ट दूसरे वीडियो पर मत कीजिए। कहीं पर भी आप सभी लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 100 तक है, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। निम्न में कौन पंचमाक्षर है? 1 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है निम्न में कौन पंचमाक्षर है? तो पंचमाक्षर इसमें से मूर्धन्य न है। राइट आंसर जो है 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो त हलंत जोड़ र से त्र बना है। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर इसमें से दीर्घई दीर्घ स्वर है। राइट आंसर जो है 100% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दुर्गऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दुर्गऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन इसमें से मूर्धन्य स्व जो है ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर 6 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110% आपको एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको 100% आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 50 ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने होंगे। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान जो है सवैया में सिद्ध थे। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मात्र आप सभी लोगों को 3 से 4 घंटे का समय है। अगर आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को जो है 1:30 बजे तक एंट्री मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो 1 बजे तक भी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, 2 गुना स्पीड पे कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपको एग्जाम हॉल में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने लिखा। देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम था सरस्वती देवी। 11 नंबर प्रश्न है फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फुफेरा शब्द में प्रत्यय है एरा। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाकू शब्द में इसमें आकू प्रत्यय है। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता यौगिक शब्द का उदाहरण है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान यहाँ पर देशज शब्द का उदाहरण है। 15 नंबर प्रश्न है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पारिजात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप सांपिन है। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग इसमें से विवाह जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
20 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दाल में कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 20 का राइट आंसर 100% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता नेता थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुंवर नारायण। 24 नंबर प्रश्न है जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं। तो जीवनानंद दास बंगला भाषा के सम्मानित कवि है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि बीजाक्षर किसकी रचना है। तो बीजाक्षर इसमें से अनामिका की रचना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम था सोफिया। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जिजीविषा शब्द का अर्थ है। तो जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की लालसा। 28 नंबर प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना से क्या मांगते थे। तो राइट आंसर प्रार्थना में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर मांगते थे। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण मयोयोग है। राइट आंसर मनोयोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है उपजोड़ इच्छा पदों की संधि है। तो उपजोड़ इच्छा पदों की संधि उपेक्षा है। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद नार जोड़ अयन से होता है नारायण। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। तो तद्धित शब्द का संधि विच्छेद तत् जोड़ हित से होता है तद्धित। ऑप्शन नंबर 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राह के लिए खर्च। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है। तो शरणागत शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि समक्ष किस समास का उदाहरण है। तो समास इसमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है समक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोपहर इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण है। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पीछा ना छोड़ना। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 40 का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं। तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि है। ऑप्शन नंबर 41 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार है अगे, जिसका कि पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल। 44 नंबर प्रश्न है कि नेमत शब्द का अर्थ है। तो नेमत शब्द का अर्थ इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईश्वर की देन। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि उदात्त शब्द का अर्थ है। तो उदात्त शब्द का अर्थ है उन्नत। ऑप्शन नंबर 45 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है शयानप शब्द का अर्थ है। तो शयानप शब्द का अर्थ चतुराई है। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बाबर से मुलाकात हुई थी। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगन है। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। तो हस्तलिपि कहते हैं हाथ की लिखावट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि साखी शब्द का अर्थ है। तो साखी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवाही।
नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो नौकर की कमीज राइट आंसर जो है 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। 52 नंबर प्रश्न है आवन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, तो किसने लिखी थी। आंद्रे ब्रेता, रेनसा और पॉल एलुआर ने लिखी थी। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसे बनवाया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाबूजी से बनवाया था। 54 नंबर प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था। 56 नंबर प्रश्न है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 56 का यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम सीता की आकृति अंकित है। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पाठ की पंक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की पंक्ति है। 58 नंबर प्रश्न मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघदूत का। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर पूछ रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महल वाले जीतते हैं। 60 नंबर प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो ऑप्शन नंबर 60 का डी राइट आंसर हो जाएगा, सीता है। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। तो इसमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा दुष्कर, अशुद्ध शब्द है। 62 नंबर प्रश्न है दोष का विशेषण क्या है। तो दोष का विशेषण दूषित है। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है नेह शब्द का विशेषण है। तो नेह शब्द का विशेषण ने ही है। 64 नंबर प्रश्न है तामस का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा, तामसिक। 65 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कर्मवाची का उदाहरण है। तो कर्मवाची का उदाहरण संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आघात शब्द में कौन उपसर्ग है। तो आघात शब्द में उपसर्ग हो जाएगा आ। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कुपात्र में कु उपसर्ग। राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लुटिया में इया प्रत्यय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है पापत्ती लगभग कितने साल की थी। तो पापत्ती लगभग 12 साल की थी। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पान सुपारी खाती थी। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता, यह कथन है। तो यह कथन है मंगम्मा का। राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई गायिका थी। ऑप्शन नंबर 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यार जुलाहे के नाम से किया है। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बहुवचन पत्रिका के संपादक थे अशोक वाजपेयी। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 78 का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की रचना है। 79 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस पाठ की विधा। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। 81 नंबर प्रश्न है यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है।
नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परिमाणवाचक का विशेषण है। 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमा सोती है। 85 नंबर प्रश्न है, खरगोश बिल से बाहर निकला यह किस वाक्य का कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक है। 86 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चौपाई कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर पूछ रहा है कि जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? तो राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होता है। 88 नंबर प्रश्न है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन इसमें से स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 89 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो इसमें से अल्प प्राण व्यंजन ब है। राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन इसमें से ध है। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर पूछ रहा है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगेन। 92 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निस्तेज। 93 नंबर प्रश्न है, कायर शब्द का विलोम क्या है? तो कायर शब्द का विलोम निडर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, ज्योति शब्द का विलोम क्या है? तो ज्योति शब्द का विलोम तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है कि जंगम शब्द का विलोम है। तो जंगम शब्द का विलोम स्थावर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रसून। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती का पर्यायवाची वागीसा है। ऑप्शन नंबर 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गे है। 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वाहिनी शुद्ध शब्द है। सबसे यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा, इसके बाद विषयनिष्ठ प्रश्न 2 गो गद्यांश रहेगा। 2 गो में से आप सभी लोगों को एगो बनाना होगा। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी 2 गो गद्यांश रहेगा, इसमें से भी किसी एक को बनाना होगा। तो जिसमें 20 नंबर मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही छिपा रहता है, तो सभी लोग मतलब बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न इसके बाद वीडियो अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एग्ज़ाम दे करके आइएगा। इसी चैनल पर आंसर की भी लाइव दिखाने वाले हैं, 100% ऑफिशियल आंसर की। एक भी आंसर गलत नहीं होगा। तो शाम में ज़रूर जुड़िएगा आंसर की के लिए। धन्यवाद।